हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एडमिट कार्ड भी यूपी ट्रिपल एस सी ने जारी कर दिए हैं पेट के लिए। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 7 डेज का समय है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं। पूछ रहा है आपसे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, या जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, या जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने। एम जी रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर सी दत्त ने, या दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने यह अभिनिश्चित किया था सबसे पहले। और सन था 1867 और 68 का ये सेशन था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए और राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था सर्वप्रथम वो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तीसरी में, पांचवी में, सातवीं में, या नौवीं में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि ने ऋणात्मक प्रदर्शन प्रदर्शित किया था, विकास किया था, वो ऋणात्मक था यानी घाटे में था। तो ये सेशन था आपका 1961 से 65 के दौरान। 1961 से 65 के दौरान जो ग्रोथ थी वो -1.0% दर्ज की गई थी, यानी घाटा हुआ था, घट गया था। ये ऋणात्मक विकास प्रदर्शित हुआ था। सेशन था 1961-65। याद रखेंगे ऑप्शन ए, तीसरी अर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। 1945, 1980, 1985 या 1988। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1985 ईस्वी में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। इंपॉर्टेंस प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1990 में, 1992 ईस्वी में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या क्या थी। 10, 15, 20, 25। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15। आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना के लिए योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश, बी पी पॉल। राइट आंसर इज नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे। और भारत की जब बात की जाएगी तो एम एस स्वामीनाथन को भारत के लिए हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोनों याद रखेंगे। विश्व के लिए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत के पक्ष में पूछता है तो एम एस स्वामीनाथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर, बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पंतनगर। भारत में जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो 1966 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1966 ईस्वी से माना जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय था वो पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इसे ही हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है, पंतनगर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी। 1970 ईस्वी से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी स्थापना की थी। और इसके जो सूत्रधार थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2004-05 में, 2001 में, 1998-99 में, 1995-96 में। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, 1998-99 के दौरान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? इंपॉर्टेंस प्रश्न। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कानपुर में, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपकी लखनऊ में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। कब हुई? 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंस प्रश्न है। नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सितंबर 2014। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था 2014 में प्रारंभ किया गया सितंबर से, और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह क्या है? कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग। सर्वप्रथम भारत में जो विकसित हुए वे थे आपके कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है बताना है आपको। तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयों से, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्योगों से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। जो आर्थिक समीक्षा होती है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की, वो वित्त मंत्रालय की होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का योजना आयोग है, भारत का योजना आयोग है एक स्वायत्त साथी संस्था, एक सलाहकार संस्था, एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एक सलाहकार संस्था है। जो भारत का योजना आयोग था, अब तो नहीं है, इसकी जगह पर अब नीति आयोग आ गया है, तो एक सलाहकार संस्था थी। इसका गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था और इसे 1 जनवरी 2015 से समाप्त करके उसके स्थान पर अब नीति आयोग ले आया गया है। 1 जनवरी 2015 से उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं।
नीति आयोग का भी क्रियान्वयन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? अमिताभ कांत, एस मुद्रा, साइरस मिस्त्री, सौम्य कांति घोष। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? कौन सा बैंक है जो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? यस आईडीबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई या नाबार्ड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यस आईडीबीआई, यानी सिडबी जो बैंक है आपका ये लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1930, 1935 या 1940। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। राइट आंसर इज ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण या द्विपक्षीय समझौता। ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उदारीकरण कहलाएगा। जो सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिरोध लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको हटा दिया जाए तो वो उदारीकरण कहलाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति या हरित क्रांति। राइट आंसर इज बी ऑप्शन श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड जो बताया था आपको, दुग्ध क्रांति जो दूध के लिए क्रांति आई, श्वेत क्रांति, उससे संबंधित ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या हैं? भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मूंग, कपास, जूट और गन्ना, तंबाकू, दाल, गेहूं, आलू, चाय, चावल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कपास, जूट और गन्ना। ये भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं या नकदी फसलें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के समय के दौरान की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना या घटबढ़। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मुद्रास्फीति समय के दौरान कर की दरों में जो है वृद्धि होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1974 से 79 थी। 1974 से 1979 थी। 1974 टू 1979। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बाद बाकी करेक्ट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 चली, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास करना था? 10वीं, 12वीं, 7वीं या 11वीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। इसकी अवधि 2012 से 17 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, वित्त मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं जो 1 रुपए का नोट है उस पर। याद रखेंगे, वित्त मंत्रालय के सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्सन, जेसमिल, एडम स्मिथ, केन्ज। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, और इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को ही। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013, 2014, 2015 या 2016? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2014 ईस्वी में। कब से इसकी घोषणा की गई थी? 15 अगस्त 2014 को, तथा इसका शुभारंभ जो हुआ वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो यह स्थिति क्या होगी? अब स्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या गतिरोध? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। जब मुद्रा अधिक हो और माल बहुत कम हो तो यह मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है आपका, जो ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। मेन जो चीज थी वो आप फिर से सुन लें कि ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का जो उद्देश्य था कि बैंकों में तकनीक है उसके माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध किया जाए, ये उद्देश्य था इसका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO किसका संक्षिप्त रूप है? यानी FAO की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका मिलता है इसमें। फिर से सुन लें, F से फूड एंड एग्रीकल्चरल और O ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।